बच्चों लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। मतलब अगर पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3, और पॉइंट ऑफ नॉर्मल होगा बच्चों am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों? जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3, और पॉइंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा? पॉइंट ऑफ नॉर्मल होगा बच्चों am स्क्वायर कोमा माइनस 2am। ठीक। लेकिन अगर पैराबोला का इक्वेशन ऐसा हो जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको मालूम है क्या करना है, जहां जहां a है वहां वहां माइनस a रख देना, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। तो अब जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y इज इक्वल टू mx। जब यहाँ माइनस a रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस 2am प्लस am3, ठीक है ना। और पॉइंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? तो a के जगह पे माइनस a रख दोगे तो पॉइंट ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस am स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2am। ठीक। अच्छा, अगर पैराबोला का इक्वेशन ऐसा हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा x इज इक्वल टू my। मतलब देखो ये और ये दोनों को कंपेयर करो, यहाँ x और y इंटरचेंज कर गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर y, जब यहाँ x था तो यहाँ पे अब यहाँ x आ गया और यहाँ y था, मतलब ये भी इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर पैराबोला का इक्वेशन होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा x इज इक्वल टू my माइनस 2am माइनस am3, ठीक है ना। और ये भी रिवर्स कर जाएगा, यानी माइनस 2am और यहां हो जाएगा am स्क्वायर, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। अगर पैराबोला का इक्वेशन ऐसा हो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, बस ऐसा ही रहेगा, x इज इक्वल टू my, जहां a है वहां माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस 2am प्लस am3। और अच्छा, यहाँ पे भी a के जगह पे माइनस रख देंगे तो ये हो जाएगा 2am और यहाँ माइनस am स्क्वायर। इसको नोट कर लो बच्चों आप लोग, ठीक है ना। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है। मेरे हिसाब से अगर ये वाला याद है ना तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। मतलब आप इसको एक दो बार याद कर लेना कि अगर पैराबोला का इक्वेशन हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन द इक्वेशन ऑफ जनरल नॉर्मल विल बी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3, एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल विल बी am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, ठीक है। चलो इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों अभी रिलेटेड टू नॉर्मल ऑफ द पैराबोला, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आप लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा बहुत इजीली। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब ये टॉपिक्स जो है ना, नॉर्मल्स एंड पैराबोला, यहां से क्वेश्चन आता है जेडबलई मेंस में और एडवांस में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2 is normal to the parabola, if y is equal to x plus 2 is normal to the parabola y square is equal to 4x, then find the value of a, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब इसको कैसे बनाएंगे? पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। नॉर्मल का इक्वेशन दे दिया है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो स्लोप का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया इसका? इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया? m इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये जो नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल है वो इस पैराबोला पे है, ठीक है ना, जिसका स्लोप है 1। अच्छा, इस पैराबोला पे जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे हम लोग। तो जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3। अगर पैराबोला का इक्वेशन ये होता है तो जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है, ठीक है ना। हम लोग इंटरेस्टेड किस पे हैं? हम लोग इंटरेस्टेड है एक ऐसे नॉर्मल पे जिसका स्लोप कितना है? 1। तो यहाँ 1 रखो, m के जगह पे 1 रखो सब। तो m के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू x हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा माइनस 2a और यहाँ हो जाएगा m के जगह पे 1 रख दिया। तो ये y इज इक्वल टू कितना हो गया? x माइनस 3 है। अब इसको देखो और इसको देखो,
दोनों का दोनों नॉर्मल है इस पैराबोला पे, और दोनों का स्लोप, दोनों लाइन का स्लोप कितना है 1। अगर ये दोनों नॉर्मल ही है ऑफ हैविंग स्लोप 1, दोनों इसका मतलब आइडेंटिकल है। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी हम लोग लिख सकते हैं -3a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों -2/3 बन गया। ठीक है ना, चलो इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको नोट करो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी find the equation of normal to the parabola. Find the equation of normal to the parabola y square is equal to 12x at the end of latus rectum. देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। Find the equation of normal to the parabola y square is equal to 12x at the end of latus rectum. ठीक है ना, यही है। अब आप समझो क्वेश्चन क्या है। पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, लेटस रेक्टम जानते हो क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है जो पास करता है फोकस से और परपेंडिकुलर होता है एक्सिस की। तो उनके एंड पॉइंट पे, दो एंड पॉइंट होगा ए और बी, तो उनके एंड पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। ठीक है ना, चलो इसको बनाते हैं। ये x बच्चों, ये y, ये हो गया पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x पैराबोला। अच्छा, इसका फोकस क्या होगा, अगर आपसे कोई बोलेगा फोकस का कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो तुरंत फाइंड कर देंगे। यहाँ a कितना है बच्चों, तो यहाँ a है 3। ठीक है ना, तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0। ये सब हम लोग को आता है, बहुत सिंपल। ठीक है ना, अच्छा हम लोग इंटरेस्टेड किस पे हैं, हम लोग इंटरेस्टेड है लेटस रेक्टम पे। तो लेटस रेक्टम कैसा लाइन है, एक ऐसा लाइन है जो फोकस से पास करेगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर में होगा। ठीक है ना, तो एक ऐसा लाइन पास करवाओ। ठीक है ना, और ये हो गया एंड पॉइंट ए और ये हो गया एंड पॉइंट बी। ठीक है ना, तो अच्छा ए और बी का हम लोग सबसे पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग चाहते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना। एक चीज याद रखना, कोई भी कर्व हो, सेकेंड डिग्री कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो, अगर आपको उस कर्व का x कोऑर्डिनेट मालूम है और आपको उसका कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप उसका x कोऑर्डिनेट उस कर्व की इक्वेशन पे रखो तो आपको मिल जाएगा कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट। यानी कि आप यहां 3 रखो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 36, तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया +-6। ये हो गया बच्चों 6 और ये हो गया -6। यानी हम लोग लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट फाइंड कर लिए, मतलब ए और बी हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि ए और बी फाइंड करना है, हम लोग को ए और बी पर जो नॉर्मल पास कर रहा है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये जो नॉर्मल है हम लोग को चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, उस पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट और उसका स्लोप, उस पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो मालूम ही है, ए दिया हुआ है, तो इसका स्लोप फाइंड आउट कर लो और उसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को पूरा काम ये करना है कि हम लोग को अब नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। हम लोग को बेसिक मेथड मालूम है, हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेंगे एट 3,6 और उसके बाद जब टेंजेंट का स्लोप फाइंड हो गया तो उसके बाद हम लोग नॉर्मल का स्लोप आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू 12। तो dy by dx इज इक्वल टू कितना आ गया 12/2y, जो कि हो जाएगा 6/y। तो ये देता है टेंजेंट का स्लोप, यानी mt इज इक्वल टू आ गया 6/y। अब यहां y की जगह पे अगर 6 रखेंगे तो हम लोग को टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप कितना मिल जाएगा 1। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, तो अगर टेंजेंट का स्लोप 1 है बच्चों तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1। ठीक है, अब हम लोग को इक्वेशन लिखना है। तो नॉर्मल का स्लोप मालूम चल गया, नॉर्मल का स्लोप कितना है -1, पॉइंट मालूम ही है
तो अब इक्वेशन तुरंत लिख देंगे हम लोग। इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ नॉर्मल एट a। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट b। अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम dy बाई dx हम लोग करके रखे हैं। हम लोग अब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे कि यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है। तो एक काम करो, y की जगह पे रखो -6, तो हो जाएगा 6 अपॉन -6 कितना आ गया, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो स्लोप, यहाँ पे जो नॉर्मल है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, दैट इज 1। अगर टेंजेंट का स्लोप -1 है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 1। तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया हम लोग को नॉर्मल का स्लोप मिल गया, दैट इज 1। नॉर्मल का स्लोप मिल गया, कितना मिला हम लोग को, 1 मिला। ठीक है, नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट बी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट बी क्या होगा, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y प्लस 6 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हो गया, ठीक है। तो ये क्या मिला हम लोग को, ये हम लोग को मिला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट बी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट बी। ठीक है, कितना इजीली बन गया देखो। ठीक है, कुछ भी नहीं था, पहले हम लोग लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद हम लोग dy बाई dx फाइंड आउट कर लिए ताकि टेंजेंट का स्लोप मिल जाए, और उसके बाद जब टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप निकालना आसान है। जब स्लोप मिल गया नॉर्मल का तो इक्वेशन लिखना हम लोग को आता है, स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों, इसको नोट करो। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अभी का टॉपिक है कुछ ऐसा, पहले इसको नोट करो, मिटाते हैं। अच्छा, अब जो टॉपिक है वो आप लोग नोट करेंगे, उस पर हम लोग 5-10 मिनट तक डिस्कशन करेंगे। इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है ना, अभी का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है ना, मतलब आपको कोड का मिड पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आपको उसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है ना, अब समझो टॉपिक को अच्छे से। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये है कोई कोड। ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ए का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2, बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3 और y3। ठीक है ना, और मिड पॉइंट, इस कोड का मिड पॉइंट आप मान लो, इस कोड का मिड पॉइंट मान लो कि पॉइंट P है, दैट इज x1 y1। ठीक है ना, ये हम लोग को इस कोड का इक्वेशन लिखना है, मतलब हम लोग को लिखना है इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, चलो अब समझाते हैं क्या है। पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको दिया हुआ रहेगा, पैराबोला का इक्वेशन गिवन रहेगा, और उस पैराबोला पे लाई करता हुआ कोई कोड है, उसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और आपको लिखना है फिर उसका इक्वेशन। ये ए और बी आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग अभी 5-10 मिनट डेरिवेशन करेंगे, इक्वेशन आ जाएगा, और उस इक्वेशन को हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे कि उसके बाद याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ कोड। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट और उसका स्लोप। ठीक है ना, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ कोड, तो इक्वेशन ऑफ कोड हो जाएगा बच्चों y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये तो हो गया। अच्छा, इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, यानी कि y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3। और हम पहले ही बताए हैं आपको कि आपको ये नहीं दिया हुआ रहेगा,
यानी कि ये आपको फाइंड आउट, ये आपको इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, x1 y1 और a के फॉर्म में, क्योंकि गिवन आपका ये नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा पूरा फोकस है कि अब इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, x1 y1 और a के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा अब लिखो, अब लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे बच्चों y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y1, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2x1, और यहां से y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2y1, सिंपल। अच्छा a और b पैराबोला पे लाई कर रहा है, पॉइंट a और पॉइंट b पैराबोला पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि x2 और y2, यहाँ x2 और यहाँ y2 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2 लिख सकते हैं। अच्छा y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द लाइन, आर लाइंग ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, मतलब y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2 हो गया, y3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चों 4ax3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर, तो y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax2 माइनस 4ax3, ठीक है ना। तो ये लिख दो y2 प्लस y3, y2 माइनस y3 इज इक्वल टू 4ax2 माइनस x3, ठीक है ना। तो आप इसको यहां लेके आ जाओ और इसको यहां लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली ये y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4a अपॉन y2 प्लस y3। ये फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना है, 2y1, यहां रखो 2y1, ठीक है ना। तो y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y1, मतलब इसको यूज किए हम लोग, हो गया, जो चाहते थे वही हो गया। तो अल्टीमेटली अब क्या आ जाएगा, यानी कि y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 इज इक्वल टू आ गया 2a अपॉन y1, ये हो गया आपका 2। नाउ वी विल पुट y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2a अपॉन y1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, यहां पुट करो तो क्या हो जाएगा, from 1 and 2 we can write y minus y1 upon x minus x1 is equal to 2a upon y1, 2a upon y1। यही है बच्चों इस कोड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट है x1 y1। अब थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, चलो इसको अरेंज करते हैं, तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ठीक है। अच्छा दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2ax1, समझना, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2ax1 दोनों तरफ करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया y1 माइनस y1 स्क्वायर, यहां एक्स्ट्रा हम ला दिए हैं 2ax1 सब्ट्रैक्ट कर दिए इसको, यहां पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 2ax1 से, यहां हो गया 2ax माइनस 2ax1 माइनस 2ax1, देखो मतलब सब कुछ वैसा ही है, बस हम दोनों तरफ माइनस 2ax1 कर दिए, ठीक है। अच्छा थोड़ा अरेंजमेंट और बचा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, आप एक काम करो, इसको आप ध्यान देना, यहाँ पे इसको आपको यहां लेके आ जाना है, ठीक है ना, और उसको वहां लेके चले जाना है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा y1 माइनस 2ax1 और ये भी इधर आ गया तो हो गया माइनस 2ax, ठीक है, ये इधर आ गया। अच्छा इसको उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर और माइनस 2ax1 कितना हो जाएगा, माइनस 4ax1, ठीक है।
अरेंज होने के बाद ये बहुत सिंपल दिखेगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, y1 या -2a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस x1 और ये y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये है, ठीक है। तो यही है कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट है x1, y। अब इसको ध्यान से देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे इसका इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, पैराबोला का इक्वेशन था। कॉर्ड का मिड पॉइंट का इक्वेशन आ गया। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, टेंजेंट के एक्सप्रेशन के जैसा, मतलब txy है ये आपका, देखो ध्यान से, मतलब यहां आ गया y1, यहां आ गया y1, या -4ax है, x की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे आ गया x प्लस x1/2, x प्लस x1/2 करोगे तो ये आ जाएगा, यहां पे x प्लस x1/2 करो तो ये आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, इसको ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि पैराबोला के एक्सप्रेशन पे आपको पुट कर दिया गया हो y1 और x1, y1 स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत आसान है, मतलब जब भी आपको कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ रहेगा आप ये याद कर लेना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विल बी txy इज इक्वल टू sx1y1, t फॉर टेंजेंट और sx1y1 का मतलब हो गया कि उसी सेकेंड डिग्री कर्व के एक्सप्रेशन पे आपको x1y1 रख देना है, ठीक है ना। अब इसको नोट करो, मतलब जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन लिखो, तो आप इतना नहीं करेंगे, ये तो वैसे ही सिखा देंगे क्योंकि जानना जरूरी है कि आया कैसे, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे रिलेटेड टू दिस, ओके। चलो इसको नोट करो, मिटाएंगे इसको। चलो एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत, ठीक है, ताकि आपको इसके एप्लीकेशन समझ में आ जाए, ताकि आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए। ये दिया हुआ रहेगा नहीं, ये भी दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आपको क्या दिया हुआ रहेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं ताकि वो अप्लाई करना समझ में आ जाए। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is 8,1 to the parabola y square is equal to 8x। देखो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं ना तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है, किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दिया है, उसका इक्वेशन लिखना है, यही क्वेश्चन है बस, ठीक है। ठीक है, तो कोई कोड है उसका मिड पॉइंट दे दिया है, मिड पॉइंट कितना है 8,1, पैराबोला का इक्वेशन दे दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है ना। और इस कोड का आपको क्या लिखना है, इक्वेशन। तो समझा है ना इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, txy इज इक्वल टू sx1y1। आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, इसको यहां ले आए बस, ठीक है। अच्छा txy लिखो, txy लिखने का मतलब, txy लिखने का मतलब y स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, y1, x की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस x1/2, ठीक है ना। sx1y1 का मतलब यहां y1 और यहां x1 पुट कर देंगे, यानी कि यहां y1 स्क्वायर माइनस 8x1, ओके। ये txy है और ये sx1y1 है, ठीक है। y1 x1 कौन है, तो हमारा y1 x1 हम लोग को मालूम है, हमारा y1 है 1 और हमारा x1 है 8, ठीक है, यही तो है x1 y1, ठीक है। तो y1 की जगह पे 1 रखो, ये हो जाएगा y, x1 की जगह पे 8 रखो, y1 की जगह पे 1 रखो, 8 इंटू 8, सिंपल, ये हो जाएगा 8/2, 4 हो जाएगा, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 64, यहां हो जाएगा माइनस 63। तो इसको ढंग से अरेंज कर लेना, क्वेश्चन बन गया, -4x माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 63, इसको वहां लेके चले जाना, तो y माइनस 4x इज इक्वल टू 32 माइनस 63, 32 माइनस 63 कितना होता है, -31, ये बन गया, ठीक है ना। मतलब
आपको सिर्फ ये याद रखना है। चलो ये हो गया। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और वो हम लोग के पैराबोला का लास्ट टॉपिक रहेगा। एक्चुअली पैराबोला पे हम 5-6 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है ना। तो मेंस और एडवांस से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट बताना था वो सब बता दिए आपको। आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराबोला का जितना भी क्वेश्चन है मेंस और एडवांस का वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सब बता दिए हम, ठीक है। तो आप लोग अब हेडिंग दो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यही हम लोगों का अभी का टॉपिक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पहले समझते हैं अच्छे से। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते किसको है? ठीक है, सब कुछ कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है h, k, ठीक है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है h, k। इस पॉइंट P से दो टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट P से दो टेंजेंट पास करेगा टू दिस पैराबोला। टेंजेंट पास कर गया, ओके। देखो ठीक है। तो from any external point P, h, k, there are two tangents we can draw to this parabola y square is equal to 4ax, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इन टेंजेंट्स का? तो इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और एक है B, ठीक है ना। A कोऑर्डिनेट मान लो, A कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है ना। तो अगर टेंजेंट है PA और PB, देन AB, तो हम लोग AB को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हियर PA एंड PB इज टेंजेंट, PA और PB क्या है? टेंजेंट है। देन AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये समझ में आना चाहिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते किसको है, ठीक है ना। ये सिचुएशन है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम पॉइंट P टू दिस पैराबोला। मतलब ये रहेगा और ये रहेगा, समझ में आया। ये A और B दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो कैसे फाइंड करेंगे, सीख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A, पहले ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A। तो हम लोग को लिखने आता है ना, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू 4a और x की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, x प्लस x1/2, x प्लस x1/2, ठीक है। तो अरेंज करने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, ठीक है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट B। अब लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट B। तो वो कैसा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट B? तो x2 y2 पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y2 2a x प्लस x2, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। अच्छा एक चीज ध्यान देना, इन दोनों टेंजेंट्स के इक्वेशन पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, h और k। तो यहां अगर h और k पुट कर देंगे, x के जगह पे h और y के जगह पे k, तो सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। मतलब पॉइंट P h, k lying on tangent, lying on both the tangent। ये तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट इन दोनों टेंजेंट पे लाई कर रहा है, यानी कि अगर आप h और k यहां पुट करेंगे, यहां h और यहां k सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पुट करो, यहां क्या पुट करेंगे हम लोग, ky1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x की जगह पे क्या लिखेंगे h
प्लस x1, ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे भी हम लोग पुट कर सकते हैं k और यहाँ पे h, ये क्या हो जाएगा ky2 इज इक्वल टू a h प्लस x2, ठीक है। इफ these two are the tangents then we can write this, ठीक है ना, because point p h comma k is lying on this line and this line, इसलिए ये पॉइंट जो है ये दोनों इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट पुट करके सेटिस्फाई कर गया। अच्छा आप ध्यान देना, हम लोग को लिखना क्या था, हम लोग को लिखना था बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा इसका इक्वेशन वही स्ट्रेट लाइन होगा जो सेटिस्फाई करेगा ए और बी को। आई रिपीट, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वही इक्वेशन होगा जो सेटिस्फाई करेगा ए और बी को। मतलब हम लोग एक ऐसा इक्वेशन को सर्च कर रहे हैं जो ए और बी को सेटिस्फाई कर दे। कोई ऐसा इक्वेशन आप लिख दो जो ए को भी सेटिस्फाई कर दे और बी को भी पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, तो वो इक्वेशन हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, ये y1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये x1 है, ठीक है। आप अगर इन दोनों को नोटिस करोगे ढंग से तो आपको मालूम चलेगा ky इज इक्वल टू 2ah प्लस x। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस पर a भी लाई कर रहा है, इस पे b भी लाई कर रहा है, यानी कि ये a और b इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन। ध्यान से मतलब यहां पुट कर दो आप y1 और यहां पुट कर दो x1 सेटिस्फाई करेगा, यहां पुट कर दो आप y2 और यहां पुट कर दो x2 तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जिस पर a और b दोनों पुट कर सकते हो और राइट और लेफ्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, यही इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये कैसा दिख रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि y इंटू के आ गया यहां पे और यहां पे क्या आ गया 4a और x के जगह पे क्या आ गया, x के जगह पे लग रहा है ऐसे आ गया x प्लस h/2, x प्लस h/2 ताकि 2ay, मतलब ऐसा दिख रहा है ना ये ky इज इक्वल टू 4ah प्लस x, ऐसा लग रहा है कि y स्क्वायर के जगह पे आ गया ky 4a और x के जगह पे आ गया हो x प्लस h/2। तो ये किसका, ये किसके लिए होता है, ये किसका है, याद करो ना, टेंजेंट के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखने के लिए कहे और आपको एक्सटर्नल पॉइंट दे दे वहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखना है, तो आप कुछ मत करो, आप टेंजेंट के लिए जो काम करते हो वही काम कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिखो, इसको नोट करो, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। एक सिंपल क्वेश्चन अभी करेंगे ताकि ये एप्लीकेशन इसे समझ में आपको आ जाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord of contact, find the equation of chord of contact from P minus 1 comma 2 to the parabola y square is equal to 16x। क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल बन जाएगा तुरंत, ठीक है ना। ये पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। बाहर में कोई पॉइंट है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है -1,2। उस पॉइंट से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है ना, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। यानी कि आपको फाइंड करना है किसका इक्वेशन, आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है ना, सिंपल है। इस पॉइंट से दो टेंजेंट पास किया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया होगा ए और बी, तो ए और बी का इक्वेशन चाहिए हमको, ए बी का इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, इस पॉइंट की तरफ ध्यान दो, इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दो। आपको करना क्या है, y1 इज इक्वल टू 16 x प्लस x1 बाई 2,
ये करना है आपको। तो y1 कितना होता है, y इंटू 2 x प्लस x1 यहां हो जाएगा -1 अपॉन 2। थोड़ा अरेंज कर दो तो दिखाई देगा 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 1। यही हो गया कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। ओके बच्चों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पैराबोला का हम 5 से 6 लेक्चर ले चुके हैं। बोर्ड का हो चाहे जेडब्ल्यू मेंस का हो चाहे जेडब्ल्यू एडवांस का हो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और अभी तक सिंपल क्वेश्चन भी हम बना लिए, ठीक है ना। चाहे वो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो, चाहे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो, चाहे कोड का मिड पॉइंट दे दिया है तो उसका इक्वेशन लिखना हो, चाहे आपको जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना हो या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखना हो, सब कुछ हम पढ़ा दिए हैं पैराबोला के लिए चैप्टर्स पढ़ाने के दौरान, ठीक है ना। 5 से 6 चैप्टर हम लेक्चर्स हम लिए हैं ताकि आपको जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस का क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आज के लिए बेटा क्लास इतना।